नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज बात होगी फिर चर्चा में क्यों हैं बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र और अन्य प्रांतों में उत्तर भारतीयों के लिए आवाज बुलंद करने वाले करनैलगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह संत महात्माओं के साथ क्षत्रिय समाज से संवाद कायम कर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वास पात्र ब्रजभूषण शरण सिंह के दौरे हेलीकॉप्टर से हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें देखने और सुनने वालों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। वह धार्मिक स्थलों में मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाने को प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने से कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज को एक मजबूत नेतृत्व मिल जाना माना जा रहा है। पूर्वांचल के कई जनपदों में वर्षों बरस से अपनी राजनीतिक पकड़ का लोहा मनवाते आ रहे 6 बार के सांसद भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता से की थी। वह 1991 में गोंडा के राजा आनंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और पहली बार ही सांसद चुने गए। 1993 में जब विवादित ढांचा गिराया गया तो पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत जिन 40 लोगों को आरोपी बनाया गया, उनमें ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। ब्रजभूषण शरण सिंह को बाहुबली सांसद के रूप में भी जाना जाता है। जब वह 30 मई को तिहाड़ जेल में बंद थे, तब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें एक बेहद भावुक और निजी तौर पर चिट्ठी भी लिखी थी। ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव सिर्फ गोंडा तक ही सीमित नहीं है, आसपास के कई जनपदों में भी उनकी इतनी मजबूत पकड़ है कि जहां से भी वह चुनाव लड़े, जीत कर आए। भारतीय जनता पार्टी में बाहुबली नेता के रूप में दिनों दिन ऊंचाइयों की ओर बढ़ते ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के अखाड़े से लेकर सियासी रणभूमि तक अपनी ताकत का एहसास कराया। हाल ही में उत्तर भारतीयों की आवाज बुलंद कर मन से प्रमुख राज ठाकरे को सीधे तौर पर चुनौती देकर उत्तर भारतीयों के प्रमुख नेता के तौर पर अपनी जो पहचान कायम की, वह भी राजनीति में उनके बढ़ते कदमों की ओर है। बेटी दामाद के रिश्तों वाले गोंडा सीतापुर जनपदों में मंगलवार को सीतापुर के क्षत्रियों को मजबूत क्षत्रिय नेता के रूप में ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ मिला। वह हेलीकॉप्टर से नैमिषारण्य पहुंचे और नैमिषारण्य से कई धार्मिक स्थलों को निजी हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू करने का ऐलान कर उपेक्षित धार्मिक नगरी नैमिषारण्य आने जाने वाले तीर्थयात्रियों की उम्मीदों को पंख लगा गए। आई इंडिया ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं आजम खान और अग्निपथ योजना को लेकर उनकी राय जानी। आप भी सुने वह क्या बोले। बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। आजमगढ़ रामपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने न जाना अखिलेश यादव की अपनी रणनीति। ये उनकी स्वयं की रणनीति है। देखिए, जैसे एक डिकोरम मेंटेन करते हैं कि हम उस चुनाव में नहीं जाएंगे, तो अखिलेश यादव जी अपना डिकोरम मेंटेन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इस पर कोई खास टिप्पणी बनती नहीं है। हमारे हिसाब से खास टिप्पणी नहीं बनती है, क्योंकि उनका एक दल है और दल के लोग और लोग गए हैं, और उन्होंने क्यों नहीं गए, ये उनकी स्ट्रेटजी है, उस पर कोई बनता नहीं कुछ कहना। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का दावा, आजमगढ़ रामपुर की सीटें न होने के बावजूद भाजपा जीतेगी। देखिए, वो दोनों सीटें हमारे पास नहीं थी और दोनों जगह उपचुनाव हुआ है, क्योंकि दोनों जगह के प्रत्याशियों ने इस्तीफा दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही अच्छे प्रत्याशी उतारे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी। अग्निपथ योजना पर पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान। ये इस रूप में आएगा
थोड़ा रूप चेंज हुआ है। मुझे कुश्ती के नाते दुनिया घूमने का मौका मिलता है। जैसे आप रसिया के टूटे हुए जितने भी देश हैं, आप कजाकिस्तान है, ये अभी किर्गिस्तान है, या जो है रसिया के जो भी पार्ट हैं, वहाँ देश के हर व्यक्ति को 4 साल की सेना की ट्रेनिंग आवश्यक है। पहलवान भाजपा सांसद का सुझाव, बूढ़े और बीमार को छोड़कर हर व्यक्ति को एक्सरसाइज कंपलसरी कर देना चाहिए। और मेरी तो मांग थी कि देखिए, बूढ़ा और बीमार को छोड़ करके हर आदमी को एक्सरसाइज कंपलसरी कर देना चाहिए। आपको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि देश के जो नौजवान हैं, ये 4 साल तक रहेंगे, सेना के देख रेख में रहेंगे, फिर उनको कुछ पूंजी भी मिलने वाली है। जो अच्छे बच्चे होंगे वो आगे चले जाएंगे, और 4 साल तक जो भी सेना में रह करके निकलेगा वो देश का 1 नंबर का सच्चा नागरिक बनकर निकलेगा। करनैलगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से जानिए, पहलवान मुलायम सिंह यादव में कितनी बची है ताकत। देखिए, मुलायम सिंह एक बहुत ही सामान्य परिवार में पैदा हुए और अपने पुरुषार्थ के बदौलत वो हिंदुस्तान की राजनीति में चरम पर पहुँचे। केवल प्रधानमंत्री पद का पद छोड़ करके वो व्यक्ति चरम पर पहुंचा। इस नज़रिए से आप उसको देखिए, एक ऐसा नेता जिसने 40 पद अपने परिवार में दे दिया। एक समय था कि 38-40 प्रमुख, तो 40 आदमी उनके परिवार में सांसद रहे। एक परिवार में 5 सांसद, 7 सांसद रहे। देश के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं है। तो मुलायम सिंह पुरुषार्थी थे। हाँ, जो वर्तमान में है, ये मुलायम सिंह का 1/10 भी नहीं है। ये मुलायम सिंह का 1/10 भी नहीं है। अखिलेश यादव के लिए बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, आजमगढ़ रामपुर कैसे जाएं? धूप है, 42 डिग्री तापमान है। आजमगढ़ क्यों नहीं जा रहे हैं? हमने कहा ये उनका व्यक्तिगत विचार है। तो आजमगढ़ कैसे जाएं? धूप है इस समय, 42 डिग्री टेम्परेचर है। फिर कोई सवाल जवाब करेगा, कोई कहेगा क्यों छोड़ दिया, क्यों करिए, तो क्यों जाएं? और मुलायम सिंह होते क्या करते? मुलायम सिंह वही डेरा डाल देते।